नमो नमो प्रणाम। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। येषो पञ्चनमुक्कारो शब्बपाबप्पणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं पडभं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हिम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हिम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हिम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हिम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के प्रथम प्रकरण और प्रथम प्रकरण अर्थात सर्वप्रथम यहाँ पर प्रथम प्रकरण तो क्रियापद प्रकरण है, लेकिन क्रियापद प्रकरण देखने से पहले क्रियापद क्या है वो जानने के लिए भाषा जानना अति जरूरी है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर भाषा जो है, यही भाषा को देख रहे हैं और संस्कृत भाषा अर्थात भाषा के लिए जरूरी है वर्ण विचार, अति जरूरी है। तो यही वर्ण विचार, हम वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे हैं और इस वर्ण विचार में देखिए संस्कृत में 2 प्रकार का वर्ण है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उन स्वर वर्णों में जो 14 स्वर वर्ण है उनमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, समान, नामी इत्यादि, साथ में वो वर्ण संध्यक्षर, ये स्वर वर्ण दिखे। व्यंजन वर्ण, तब व्यंजन वर्ण को मूलतः 3 विभाग से विभाजित किया गया है, एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्था और तीसरा उष्माक्षर। ये 3 प्रकार के यहाँ पर ये वर्ण को ये विभाजित किया गया व्यंजन को कि व्यंजन वर्ण जो है ये व्यंजन वर्ण कि व्यंजन वर्ण यानी व्यंजन किसे कहा जाता है कि जो अर्थ प्रकट करते हैं उसे व्यंजन कहा गया है। और इसी अर्थ प्रकट करने वाले को व्यंजन, तो ऐसे व्यंजन कितने हैं, तो ऐसे व्यंजन जो ऐसे 43 अर्थात 33 व्यंजन है। और इन 33 व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन जो कि कहाँ से कहाँ तक, तो स्पर्श व्यंजन का अगर हम यहाँ पर देखें तो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये क वर्ग से लेकर तो यहाँ से देखा जाए तो क वर्ग से लेकर यहाँ तक पूरा के पूरा ये व्यंजन है, अर्थात क से लेकर ह तक हम ऐसे बोल सकते हैं कि क से लेकर ह तक जो अक्षर है इनको व्यंजन कहा जा सकता है। कितने हैं, तो टोटल है 33 अक्षर है, 33। ये 33 ये व्यंजन है। ये 33 व्यंजन, ये 33 से 33 व्यंजन किस प्रकार, तो यहाँ पर देखा जाए क ख ग घ ग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 व्यंजन। और इन्हीं 25 व्यंजन को क से लेकर म तक का जो व्यंजन है जिसमें 5-5 वर्गों के समूहों से आया है, तो ऐसे 25 व्यंजन जो है ये 25 व्यंजन को ही स्पर्श व्यंजन कहा गया है। इन 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन। और उसके बाद जो है इन 25 व्यंजनों के बाद जो रहे हैं 4 में, इसमें 4 अंतस्था है और 4 उष्माक्षर है। ये 4 अंतस्था और 4 उष्माक्षर ये क्या है इसको भी देखेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर ये वर्ग, तब वर्ग किसे कहा जाता है, तो वर्ग के लिए ही यहाँ पर देखिए कि वर्ग किसे कहा जाता है, तो वर्ग के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 व्यंजनों का समूह जो है उन्हीं 5 व्यंजन का समूह को ही वर्ग कहा गया है।
यहां पर आप देखिएगा तो यहां पर क्या लिखा है कि पांच पांच वर्ण व्यंजनों का जो समूह है उसे ही वर्ग कहा गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आखो ले ले। ये पांच पांच जो है कि पांच पांच व्यंजनों का जो समूह है, इन्हीं पांच पांच व्यंजनों के समूह को ही यहां पर वर्ग कहा गया है। तो पांच पांच व्यंजनों का जो समूह है, यानी कौन से, तो पहले से अगर देखे तो क ख ग घ ग कितने हुए, तो पांच। इन पांचों जो है कि ये पांच, इन्हीं पांच को यहां पर ये पांच के जो समूह है इसको एक वर्ग माना गया है। उसी प्रकार च छ ज झ य, ये पांच है, इन पांचों को भी एक समूह है। ये पांच का जो समूह है, इन पांच के समूह को भी एक वर्ग कहा गया है। तो किस नाम से, तो वर्ग के जो प्रथम अक्षर है उस नाम से इस वर्ग को जानेंगे। अर्थात क से स्टार्ट होता हो तो उसे किस नाम से जानेंगे, तो क वर्ग के नाम से। च से स्टार्ट होता हो तो उसे च वर्ग के नाम से जानेंगे। ट से स्टार्ट होता हो तो उसे ट वर्ग के नाम से जानेंगे। तो उसके बाद त से अगर स्टार्ट होता हो तो उसे त वर्ग के नाम से जानेंगे। अगर वो थ से ऐसे प से स्टार्ट होता हो तो वो प वर्ग से। तो कितने ऐसे वर्ग हुए, तो पांच वर्ग हुए। ये पांच वर्ग यानी पांच पांच व्यंजनों के समूह को वर्ग माना गया है, उसे ही वर्ग कहा जाता है। ऐसे पांच व्यंजनों के समूह जो है उसे ही यहां पर वर्ग कहा गया है। तो ऐसे वर्ग कितने, तो ऐसे वर्ग पांच है। कौन कौन से पांच वर्ग ऐसे, तो नीचे हम लोग देखेंगे कि ये पांच जो है कि ये पांच वर्ग है। नीचे से आगे के एक लाइन हम यहां पर छोड़ दिए। तो ऐसे पांच वर्ग है कौन से, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ऐसे ये पांच जो है, इन पांचों को ही वर्ग माना गया है। इन पांचों को यहां पर वर्ग के नाम से जानते हैं, क्योंकि पांच पांच व्यंजनों का जो समूह है उसी को वर्ग माना गया। और पांच पांच व्यंजनों का समूह कौन कौन किस किस में है, तो क च ट त और प। ये पहले नाम से इसको हम जल्दी देखेंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा है कि क वर्ग, ये क वर्ग में क्या आएगा, तो क से लेकर ग तक। च वर्ग में क्या आएगा, च से लेकर य तक। ट वर्ग में क्या आएगा, तो ट से लेकर ण तक। त वर्ग में त से लेकर न तक। प वर्ग में प से लेकर म तक। तो ये पांच पांच वर्गों का जो व्यंजनों का जो समूह है उसे ही वर्ग कहते हैं। तो ऐसे वर्ग पांच कौन से, क च ट त प। ये क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांच जो है ये पांच वर्ग है। उसके बाद यहां पर हम देखे थे कि कल भी किसी का प्रश्न था कि अंतस्था क्या है या तो ऊष्माक्षर क्या है, तो उसको यहां पर देखेंगे। अंतस्था, पहले इन शब्दों का इसका अर्थ हम पहले समझ जाते हैं कि अंतस्था है क्या। तो अंतस्था समझने के लिए इसमें दो शब्द है इसमें, यानी इसमें यहां पर देखेंगे तो यहां पर दो शब्द हमें यहां पर देखने मिलेगा। कौन सा अंतस्थ जो बना है, किस किस शब्द से बना है अंतस्था, तो अंतस्था अगर देखे वो किस शब्द से बना है, अंत और स्था। अगर देखेंगे कि ये अंत और यहां पर स्था, ऐसे यहां पर लिखा गया। लेकिन स्था जो है ये भी एक धातु से बना है, ये एक धातु है। यानी इसका अगर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर अंतस्था जो है अंतस्था ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। यानी इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ के अनुसार अगर देखें तो अंते तिष्ठन्ति ये ते अंतस्था। अंते तिष्ठन्ति ये ते अंतस्था, अर्थात अंते यानी अंत में, तिष्ठन्ति यानी रहते हैं। कौन, जो अथवा जो, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे अंतस्था कहा जाता है। अब किसके अंत में, तो यहां पर आगे और एक शब्द यहां पर जोड़ेंगे, यहां पर जोड़ देंगे वर्गस्य। वर्गस्य अन्ते तिष्ठन्ति ते अंतस्था, अर्थात जो वर्ग के अंत में रहते हैं,
अब देखिए वर्ग कितने हैं, अभी अभी हम लोग देखे वर्ग कितने हैं, तो 5 वर्ग है। और अंतिम वर्ग कौन सा है इसका, तो अंतिम वर्ग है प वर्ग। प वर्ग के बाद और कोई यहां पर वर्ग है नहीं है, यानी प वर्ग के बाद कोई वर्ग नहीं है। तो यहां पर वर्गस्य अंते, यानी वर्ग के अंत में जिसका स्थान हो। अब वर्ग के अंत में किसका स्थान आया है, तुरंत वर्ग के बाद कौन सा किसका स्थान आया है, तो य र ल और व, ये 4 का है। तो इन 4 का स्थान यहां आने पर इसको किस नाम से जाना गया है, अंतस्था। ये अंतस्था के नाम से जाना गया, यानी वर्ग के अंत में जो रहता है, जो रहते हैं उसे अंतस्था बोला गया। यहां पर कौन सा, तो अंतिम वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा है, म। तो ये म और वर्ग, अंतिम वर्ग अगर देखा जाए तो अंतिम वर्ग कौन सा है, तो प वर्ग। तो ये प वर्ग के अंत में आने से ही इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम अंतस्था के नाम से जानते हैं। यानी अंते तिष्ठन्ति, यानी जो अंत में रहें उसे ही अंतस्था बोला गया। और इस अंतस्था एक सांकेतिक ये शब्द है, और इन सांकेतिक शब्द को हमें याद रखना है। अगर जब भी अंतस्था बोला जाए तब क्या आएगा, तब सिर्फ य, र, ल और व, ये 4 अक्षर आने वाला है। कौन से, अगर अंतस्था बोला जाए तो य, र, ल और व, इतना ही समझना है। उसके बाद जो है कि ये अंतस्था देखने के बाद यहां पर देखेंगे कि वर्गस्य अंते तिष्ठन्ति इति अंतस्था, यानी वर्ग के अंत में जो रहते हैं उसे अंतस्था बोला गया, क्योंकि ये वर्ग के अंत में रहता है, अर्थात वर्ग के व्यंजन के बाद आता है, इसीलिए इसको अंतस्था बोला गया। और इस अंतस्था से क्या जानेंगे, सिर्फ य, र, ल और व, इसको ही जानेंगे। उसके बाद जो है कि उसके बाद यहां पर लिखा गया उष्माक्षर। ये उष्माक्षर क्यों, क्योंकि ये जो है इसके उच्चारण से श, श, स, ह, लेकिन ज्यादातर हम उच्चारण इसी का कर देते हैं, ये दोनों का उच्चारण हम भूल जाते हैं। जो कि इसे याद रखने के लिए 3 प्रकार का स भी बोला गया है। हम एक ही प्रकार के श बोलते हैं और वो स ज्यादातर बोला जाता है, ये दंत स। देखिए हम अभी क्या बोल रहे हैं, इन स को, इस स को किस नाम से बुलाए हैं अभी, दंत स। क्यों, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि इन स की उच्चारण दांत के माध्यम से होता है, दंत है, इसीलिए इसको दंत स। ये स जो दो आपको दिखाई दे रही है, स, इन श को बोला जाता है मूर्धन्य ष, षठ, षष, षठपद। तो इस प्रकार का जो मूर्धन्य श है, ये मूर्धन्य श, और ये जो है ये तालव श, तालव श, शांति, इस प्रकार षष्टि, ये षष्टि, षठ, ये मूर्धन्य स से आता है, ये तालव श से आता है, शंकर इत्यादि। तो ये जो है कि ये उच्चारण से तीनों 3 स का उच्चारण अलग अलग है। कम से कम अगर उच्चारण भी ठीक से नहीं होता है तो उसका नाम से तो हमको इसे ये जरूर बोलना चाहिए, तालव श, मूर्धन्य श और दंत स। ये 3 प्रकार का स है और एक है ह। इन चारों का उच्चारण से उष्मा अर्थात होता है गरम, और साथ में ये अक्षर अर्थात जिस अक्षर को बोलने से गरम पवन, गरम वायु निष्कासित हो, उसे ही उष्माक्षर बोला जाता है। अर्थात जिस अक्षर के उच्चारण से या तो जिस व्यंजन के उच्चारण से ये उष्मा अर्थात गरम हवा निकले, उसे इसलिए उसे उष्माक्षर बोला गया। एक बार ट्राई करके देख सकते हैं आप सब, श, ष, षष्टि, श, स। तो ये इसीलिए इसको उष्माक्षर बोला गया।
और दूसरा है और अंत में है ह, यानी उष्मा अक्षर ये भी एक सांकेतिक है। और इसी सांकेतिक के लिए ये उष्मा अक्षर जब बोला जाए तो ये 3 श और यहां पर ह, इन चारों को उष्मा अक्षर के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर देखेंगे उष्मा अक्षर के बाद और एक वस्तु यहां पर आपको दिखाई देगा प्रैक्टिस बुक में, और वो है क्या, तो वो यहां पर है कि तो यहां पर आपको एक दिखाई देगा कि अनुनासिक। ये अनुनासिक क्या है? एक्चुअल जो नाक की सहायता से जो बोला जाता है, जिसका उच्चारण नाक से होता है, उसे अनुनासिक बोला जाता है। और ऐसे अनुनासिक अर्थात ऐसे अनुनासिक 5 है। कौन से? तो वर्ग के अंतिम अक्षर। अगर देखेंगे तो वर्ग के अंतिम अक्षर में अगर आप देखिए तो वर्ग के अंतिम अक्षर में क्या क्या आता है, तो वो यहां पर देख लेंगे कि वर्ग के अंतिम अक्षर में यहां पर अगर देखा जाए वो है गा अण अण गा या न म। ये 5 अक्षर जो है वो वर्ग के अंतिम में आया है। तो देखिए सर्वप्रथम यहां पर अगर हम देखें कि कौन से इधर कौन से 5 अक्षर है, तो ये 5 अक्षर यहां से हम देखेंगे चलतू नहीं। तो देखिए ये ग या ण न और म, ये 5 जो है इन 5 को अनुनासिक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण नाक से होता है। यानी उच्चारण नाक से ग या अण न और म, ये इस सब का उच्चारण नाक से होता है, इसलिए इसको अनुनासिक। जब अनुनासिक व्यंजन बोला जाए तो ये 5 आएगा, ग या ण न म। अब देखिए यहां पर व्यंजनों को हम 3 विभाग से मुख्यतः इसको विभाजित किए हैं। कौन से? पहले वर्ग वाला 5 वर्ग है, यानी 5 5 5 यानी कितने होंगे? 25। तो इन 25 को स्पर्श व्यंजन एक विभाग, दूसरा विभाग अंतस्था और तीसरा विभाग उष्माक्षर, यानी कुल कितने हुए? तो कुल ऐसे 25 + 4 + 4 यानी 33। ये इस प्रकार ये 33 व्यंजन है। और क्या है इसमें? और यहां पर अगर देखा जाए इसी वर्ग में इसी व्यंजन में एक धूट व्यंजन भी है। अब धूट व्यंजन किसे कहते हैं? धूट व्यंजन है क्या? धूट व्यंजन किसे कहते हैं? तो उसके लिए सिर्फ इतना याद रखिएगा कि वर्ग के 5वां अक्षर और अंतस्था रहित व्यंजनों को धूट व्यंजन बोला गया है। अब देखिए वर्ग कितने हैं? कितने वर्ग है? तो 5 वर्ग है। और 5 वर्ग में हर एक वर्ग के 5वां अक्षर यानी एक एक अक्षर उसमें कम कर दें तो कितना रहेगा? 4। यानी वर्ग कितने हैं? वर्ग 4 और हर एक में से वर्ग 5, उसमें हर एक में से 4 4 अक्षर लिया जाए, कितने हुए? 5 × 4 20। ठीक है। और क्या बोला गया कि अंतस्था, अंतस्था यानी अंतस्था कितने हैं? 4। इसको बाद कीजिए तो फिर और क्या लेना है? +4 यानी कितने होंगे धूट व्यंजन? 24 हो गया। ये धूट व्यंजन कितने हो गए? तो धूट व्यंजन 24। किस प्रकार? तो किसके बिना? तो या तो फिर दूसरा और एक रीत हो सकता है। क्या करना है? वर्ग के अंतिम अक्षर, तो यहां पर कितने वर्ग है? 5 वर्ग है, उसका अंतिम अक्षर यानी एक एक अक्षर ले हर एक वर्ग का, तो कुल कितना होगा? 5। और अंतस्था, तो अंतस्था कितने हैं? 4। ये दोनों यानी इनके बिना और 5 और 4 कितने हुए? 9। 9। अब कुल व्यंजन, तो कुल व्यंजन कितने हैं? 33। इसमें से -9 कीजिए, कितना रहेगा?
24, यहां भी 24 ही आया। तो इस प्रकार ये इसकी व्याख्या यही है, वर्ग के अंतिम अक्षर और अंतस्था सिवाय के व्यंजनों को धूट व्यंजन कहा जाता है। वर्ग के अंतिम अक्षर यानी वर्ग के 5वें अक्षर कहो या तो अंतिम अक्षर कहो, कि वर्ग के अंतिम अक्षर और अंतस्था सिवाय के व्यंजनों को धूट व्यंजन कहा जाता है। तो फिर अब कौन कौन से हैं ये धूट व्यंजन, तो ये भी देख लीजिए। तो धूट व्यंजन ये 24 कौन से, तो देख लीजिए। सभी को प्लीज म्यूट कर लें, अगर बातें करनी है तो म्यूट करके बोले ताकि दूसरों को कोई डिस्टर्ब ना हो। ये खास ध्यान रखें कि अनम्यूट में कोई भी ना बोले। अगर प्रश्न हो तो प्रश्न के लिए हैंड राइजिंग कीजिएगा जब आपको समय दिया जाएगा, बाकी आपके आवाज से कहीं दूसरे को यहाँ पर यह तकलीफ होता है। दूसरी और एक चीज, हर एक के पास ये होना जरूरी है कि ये प्रैक्टिस बुक आपके पास होना जरूरी है। हर एक के पास ना हो तो डाउनलोड कर लीजिए, उसका पीडीएफ निकाल लीजिए जब तक पुस्तक नहीं आती है तब तक, क्योंकि सेम टू सेम आपको जो वहां पर जो ये दिया गया, यहाँ पर जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसी का आपको प्रैक्टिस बुक में दिया गया है। तो यानी प्रैक्टिस बुक हर एक के पास होना जरूरी है। हाँ, हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत ये अक्षर का या टेक्निकल का कारण अक्षर इतना छोटा छोटा दिखाई दे, ये हो सकता है। अगर आपके पास पुस्तक हो तो सेम टू सेम वहां पुस्तक लेकर बैठिए। चलिए, प्रश्न जिसका है वो बाद में उसका जवाब दिया जाएगा। तो यहां हमारे यहां पर चालू था कि धूट व्यंजन, तो धूट व्यंजन कितने, तो धूट व्यंजन यहां है 24। तो ये 24 किस प्रकार से हुआ, तो वो यहां पर दिया गया है कि वर्ग के पंचम अक्षर यानी वर्ग के 5वां अक्षर और अंतस्था के बिना अन्य व्यंजनों को धूट व्यंजन कहलाता है अथवा कहलाते हैं। तो वर्गों के पंचम अक्षर, तो वर्ग के पंचम अक्षर कौन से, ज्ञा, या, ण, न और म, ये 5 अक्षर है। म्यूट कर दो बदल। और अंतस्था, तो अंतस्था कितने हैं, तो अंतस्था है 4, यानी य, र, ल, व। इसके सिवाय बाकी के व्यंजन, तो कुल व्यंजन कितने हैं, तो कुल व्यंजन है 33। तो इन 33 में ये 9 के बिना ये 24, तो ये 24 कौन से, तो देख लीजिए, क, ख, ग, घ, च, छ, झ, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, तलब, श, मूर्धन्य ष, दंत स और ह, इन 24 को धूट व्यंजन कहा जाता है। ये धूट व्यंजन है। उसके बाद और क्या है व्यंजन में, तो व्यंजन में देख लेते हैं और क्या है। तो व्यंजन में अब और एक चीज है यहां पर, अघोष। अघोष किसे कहते हैं, तो सामान्यतः हम इसका व्याख्या इसी प्रकार से होगा कि घोषवान के सिवाय अघोष कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि घोषवान किसे कहते हैं। अगर यहां पर करें कि अघोष किसे कहा जाता है, तो घोषवान के सिवाय बाकी के व्यंजन को अघोष कहा जाता है। अघोष किसे, ये घोषवान किसे कहते हैं, तो अघोष सिवाय के बाकी के व्यंजन को घोषवान, ऐसे घोषवान कहा जाता है। तो इसका जवाब हमें कभी कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि रामलाल और श्यामलाल, ये दोनों कोई घर बाजू बाजू में है, सामने सामने, ये अरस परस सामने सामने। कोई तीसरा व्यक्ति बाहर से आकर पूछे कि रामलाल के घर कहाँ है, तो उसका जवाब कोई क्या दे रहा है कि श्यामलाल के घर के बगल में। अब बोल रहे कि श्यामलाल के घर कहाँ है, तो उसका जवाब भी यही मिल रहा है कि रामलाल के घर के बगल में। अब रामलाल और श्यामलाल, रामलाल श्यामलाल यहां पर करते जाएंगे तो इसका हमें कोई निष्कर्ष मिलेगा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सर्वप्रथम एक को तो जानना जरूरी है कि अघोष क्या है, तो या तो घोषवान क्या है। अगर एक की ज्ञात हो तो हम दूसरे ऑटोमेटिकली वहां से पता लगा पाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है कि अघोष क्या है, कि घोषवान सिवाय के बाकी के व्यंजनों को अघोष कहा जाता है। ये अगर करेंगे तो ये हमारा अपूर्ण जैसे हो रहा है। इसको इस तरह से दिखना है कि अघोष अर्थात वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर और 300। कौन से, वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर, यानी हरेक वर्ग के प्रथम अक्षर यानी पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, तो
तो वर्ग कितने हैं, कितने वर्ग हैं, 5, और हर एक का कितना अक्षर, हर एक का 2-2 अक्षर, तो कुल कितना होगा 10। और क्या बोला गया, 300, तालवश्य मूर्धन श दंत स, तो ये 300 यानी कुल कितना होगा अघोष 13। ये 13 जो है ये 13 अघोष है, अघोष है। लेकिन अघोष किसे बोला जाता है, तो उसकी व्याख्या इस प्रकार से है, अविद्यमान घोषः येषां ते अघोषाः, अविद्यमानः घोषः येषां ते, यानी जिसका घोष न हो। अब घोष का अर्थ क्या है, तो घोष का अर्थ है कि आवाज, ध्वनि, अर्थात जिसका ध्वनि न हो, यानी ध्वनि न हो ऐसे कभी बन सकता है कि अक्षर बोला जाए और आवाज न निकले, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर इसको अघोष क्यों बोला गया, कि यहां पर आवाज का मतलब जिस प्रकार यहां पर अल्प रुपया वाला या तो अल्प धनवान वाले को हम धनवान बोलते हैं, अल्प जिसके पास अल्प धन हो, थोड़ा धन हो, ज्यादा धन न हो, किंचित धन हो, थोड़ा रुपया हो, क्या उसे हम धनवान बोलेंगे, नहीं, उसे धनवान नहीं बोला जाता है। तो उसी प्रकार जिनके आवाज अल्प हो, तो इसीलिए उसका अविद्यमान घोष बोला गया, यानी अल्प आवाज होने के कारण उसे घोषवान नहीं बोला गया, अर्थात जिसका अल्प आवाज हो, इसीलिए ये क ख ये सामान्य से, लेकिन ग से धीमे 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 वो आवाज बढ़ते जाता है, इसीलिए वो सारे घोषवान है। तो ये जो 13 है इसीलिए उसको अघोष बोला गया है, अर्थात जिस अक्षर को बोलने पर सामान्य ध्वनि उत्पन्न होती है उसे अघोष कहते हैं। अर्थात जिस अक्षर को बोलने पर सामान्य ध्वनि, तो ऐसे सामान्य ध्वनि आने वाले अक्षर जैसा जिससे सामान्य ध्वनि के उत्पन्न हो, ऐसे अक्षर कितने, तो ऐसे अक्षर सिर्फ 13 है। कौन से, तो वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर और 3 श, इनको अघोष के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन सेशन, अब एक एक करके जिसका भी प्रश्न हो वो हैंड राइजिंग कीजिए और एक एक करके सबका जवाब दिया जाएगा। थोड़ा बड़ा नोट करना चाहिए। हाँ जी, कौन है, रोल नंबर 1, हाँ उस हाँ, और श तीनों स जो है, तो सर्वप्रथम यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक स जो दिखाई दे रहा है इसे दंत स बोला जाता है, दंत स, दंत स यानी सलील, हाँ सलील। ये तीसरा नंबर जो स है ये से दंत स बोला जाता है, दंत स। दूसरा, ये दूसरा नंबर का स जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे षष्ठी, षाट, शाश, तो ये मूर्धन्य श है। मूर्धन्य क्या है, दंत क्या है, जब इसका उच्चारण स्थान हम लोग जब देखेंगे तब वहां पर ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएगा। फिर भी इसको अभी इस प्रकार से उच्चारण करें, षष्ठी, शश, अर्थात जहां से जीभ जो है ऊपर लगकर, ऊपर लगने ऊपर की तरफ तालु होता है और नीचे की तरफ मूर्धन्य होता है, यानी जीभ नीचे लेकर जहां तक नीचे लिया जा सकता है और उसके बाद जो स बोला जाए तो वह स मूर्धन्य श है। मूर्धन्य ऐसे जीभ नीचे ले जाकर, जीभ ऊपर तरफ टच करना है, अपने तालु ऊपर के भाग जो है कि ऊपर के मुखमंडल के ऊपर के दांत के ऊपर के भाग को तालु बोला जाता है। उस तालु के ऊपर से जब जीभ टच होता है और उस समय जो स बोला जाता है उसको ताले पर शांति शांति शांति, ऐसे शांति, तो ये स जो है वो तालवश्य है वो, और नीचे तरफ जीभ लाकर मूर्धन्य जो है वो नीचे तरफ लाया जाता है, षष्टि, शश, षटपद, तो ये स जो है वो मूर्धन्य स है। और जो दांत के सहारे जीभ और दांत टच होकर बोले, जैसे सलील, स, तो ये स जो है वो दंत स है। ये 3 प्रकार के स है। नेक्स्ट कौन है, हाँ ये 72,
हम्म। गुरुजी તમે જે आपने जो ये बताया ना कि ध्वनि के लिए कि गोद में ध्वनि होती है गोद में नहीं होती, ऐसा कुछ बताया? हाँ जी। वो क्या बताया आपने? जिसमें ध्वनि कम हो, यानी अविद्यमान घोष, इस प्रकार से अगर देखा जाए, अविद्यमान का अर्थ बहुत सारे होता है। नौ का अर्थ दो तीन तरह से यहां से लिया जा सकता है। नौ का अर्थ नहीं भी होता है, नौ का अर्थ अभाव भी होता है, नौ का अर्थ उससे विपरीत भी होता है, नौ का अर्थ उन स्वरूप से अलग स्वरूप में हो तो भी नौ का यूज किया जा सकता है। जैसे कि यहां पर बोलेंगे कि यानी न के न ये न फलम, क्या है ये? न फलम। ये न फलम का अर्थ जो है, न फलम अर्थात क्या होगा इसका अर्थ? फल नहीं है। फल नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है? ये फल नहीं, फल के सिवाय अन्य कुछ तो है कि नहीं? हाँ। यानी क्या हुआ, जो स्वरूप है वो उन स्वरूप से अलग बताया है। तत्सदृश्य, जो इसका सदृश है उसके अलग में भी न लगाया जाता है नहीं। ठीक है। दूसरा, ऐसे यहां पर लिखेंगे न अग्नि, इसका अर्थ क्या होगा? अग्नि नहीं है। इसका मतलब अग्नि नहीं है। हाँ, अग्नि नहीं है, लेकिन अग्नि नहीं है तो कुछ और तो होगा कि नहीं होगा? हाँ, कुछ और होगा। हाँ, कुछ और होगा, उन स्वरूप से अलग है। तीसरा यहां पर हम तीसरा यहां पर लिखते हैं न संतोष, इसका अर्थ क्या है? संतोष नहीं है। इसका मतलब यहां पर संतोष का अभाव बताया गया है। इसमें संपूर्ण संतोष का अभाव है, जबकि उसमें वस्तु है लेकिन उससे विपरीत स्वरूप में है, या तो कोई अलग वस्तु है। ठीक है। तीसरा क्या है कि न धर्म, इसका ऐसे अर्थ का यहां पर न का अर्थ क्या होगा? मतलब धर्म नहीं है, मतलब क्या है? लेकिन नौ का ही यहां पर अर्थ क्या, ये कहां से आता है? तो ये नौ जो है वो चार प्रकार के होता है। एक तत्व स्वरूप, जो अपना स्वरूप है उससे दूसरा ही स्वरूप बताएं तो अपना सदृश्य न हो, उन ऐसे तत्सदृश्य जिसमें संपूर्ण अभाव वाला हो, अभाव के लिए भी नौ का उपयोग किया जा सकता है। नौ के लिए एक उसका विपरीत, अधर्म का मतलब क्या है? धर्म नहीं है, मतलब अधर्म है। जैसे हम कहते हैं कि ये जैन धर्म है और दूसरा ये अजैन धर्म है, तो लेकिन ये हमारे जैन धर्म ही धर्म है, अन्य धर्म धर्म नहीं। इसका मतलब क्या? अधर्म का मतलब विपरीत धर्म, उसे ही अधर्म कहा जाता है। क्या होता है? जो विपरीत धर्म हो, तो यहां पर विपरीत स्वरूप में, तो उसी प्रकार यहां पर अघोष का मतलब ये घोष नहीं है। इसका मतलब क्या? यहां पर अल्प अर्थ में लेना है। अविद्यमान का मतलब यहां पर क्या है? अल्प। क्योंकि कोई भी अक्षर हम बोलेंगे तो आवाज निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ध्वनि निकलेगी। इसीलिए तो यहां पर व्याख्या किया गया है, जिस अक्षर को बोलने पर सामान्य ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या लिखा गया है यहां पर? देखिए क्या लिखा गया? सामान्य ध्वनि, जो अल्प ध्वनि उत्पन्न हो से ही अघोष माना गया है। यहां पर नौ का अर्थ, अविद्यमान का अर्थ ये नहीं करना है कि ध्वनि का अभाव, ऐसे नहीं करना है। जैसे अचेलक को भी ऐसे क्या, अचेलक हमारे पर्यूषण में आता है ना, 10 इधर ये साधु के धर्म के ऐसे 10 कर्तव्य, ऐसे 10 ही है। हाँ, 10 आचार, तो 10 आचार में एक आचार है कि ना अचेलक। तो अचेलक का मतलब वहां पर क्या होता है? कपड़ा रहित नहीं, अल्प कपड़ा, जीर्ण सिर वस्त्र बिना का नहीं करना है। क्या करना है वहां पर? अजीर्ण, अल्प, मैला, इस प्रकार का कपड़ा का रहना। उसी प्रकार यहां पर अविद्यमान का अर्थ अभाव नहीं करना है, अल्प करना है। गुरुजी इसमें कौन कौन से अक्षर आएंगे? अभी तो बोले यहां पर इतना समझाए, पहले हर एक वर्ग के पहले दूसरे अक्षर और 300 नीचे लिखा गया है। देखिए ये 13 अक्षर। तो ये जो है क ख, तो जैसे क ख में मीन्स की कम आवाज आएगी और ग घ में ज्यादा आवाज आएगी, ऐसा? हाँ,
आप बोलिए क ख ग, तो ग बोलने में ज्यादा समय लगता ही है। अगर नहीं बोल रहे हैं तो समझना कि ये हमारी गलती है कि हम नहीं बोलते हैं ये। चलिए आगे कौन है? ये जो बाराखड़ी है, हाँ जी, जैसे हिंदी और संस्कृत दो अलग है, तो ये सिमिलर ही है ना एक्चुअली में देखने जाओ तो। संस्कृत की जो बाराखड़ी जो है, बाराखड़ी अभी तक सिखाए नहीं, बाराखड़ी सिखाएंगे, आगे आएगा बाराखड़ी। तो अभी सिर्फ वर्ण सिखा रहे हैं, अभी सिर्फ वर्ण चालू है कि कौन कौन से वर्ण है, कितने स्वर है, कितने व्यंजन है। चले अगर बोल भाई नंबर नंबर बोला 54 तो શું કરતો હતો ત્યાં? હા બંને બંને ચારે ચાર ખોલી દો આપણે એને જ્યાં રહેવું હોય